स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और ये वीडियो क्लास 9th के लिए होने वाला है, जिसमें हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का, तो उसे भी आप लोग फॉलो कर लेना। इसमें हम देखेंगे टोटल 16 क्वेश्चन, जो कि 10 हमारा हो जाएगा एमसीक्यू और बाकी 6 क्वेश्चन हो जाएंगे सब्जेक्टिव। तो वीडियो को अंत तक देखना है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एंड अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है और ये लिखा गया है यहाँ पे, फ्रॉम द फन दी हैड व्हाट सब्जेक्ट डिड द मैकेनिकल टीचर टीच मार्जी। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे जो पार्ट है हमारे यहाँ पे, द फन दी हैड से मैकेनिकल शिक्षक मार्जी को कौन सा विषय पढ़ाता था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे जो कि हो जाएगा जियोग्राफी, और ये मार्जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। आगे भी इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ऐसे ही हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है फ्रॉम द रोड नोट टेकन व्हाट डज द वर्ड ट्रोडेन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रोडेन का मतलब है वो क्या है, पोएम में ट्रोडेन का मतलब क्या है। यानी कि हिंदी में यहाँ पे समझे तो यहाँ पे लिखा गया है कविता के संदर्भ में ट्रोडेन शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है वेल वोर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द, यहाँ पे लिखा है द साउंड ऑफ म्यूजिक एट व्हाट एज वाज इवलाइन ग्लेनिस हैरिंग लॉस फर्स्ट नोटिस। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन का मतलब समझे तो ये कविता है जो द साउंड ऑफ म्यूजिक से एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति में कमी पहली बार किस उम्र में देखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है 8 यानी कि 8। तो यहाँ पे उत्तर हो चुका है 8 साल की उम्र में सुनने की शक्ति में पहली बार कमी देखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द लोस्ट चाइल्ड व्हाट वाज द चाइल्ड्स डेस्परेट एंड रिपीटेड क्राई आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे जो पार्ट है द लोस्ट चाइल्ड से अपने माता पिता से बिछड़ जाने के बाद बच्चे की बार और बेचैन पुकार क्या थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया है आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर। यहाँ पे ऑप्शन में भी यही लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द लिटिल गर्ल व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, और यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझे तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है केजिया के पिता का दफ्तर जाने से यानी कि ऑफिस जाने से पहले का रोजाना काम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है किसिंग हर, यानी कि उसे प्यार से चूमना। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा गया है, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा है फ्रॉम विंड व्हाट डज द पोएट आस्क द विंड टू डू इन दिस पोएम। यानी कि इन द पोएम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का मतलब है ये समझते हैं, कवि ने हवा से कविता में क्या करने के लिए कहा है। तो हमें मालूम है कि वो धीरे धीरे बहने के लिए, यानी कि धीरे धीरे आओ, ये कहा था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया है कम सॉफ्टली, यानी कि धीरे धीरे आओ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे 7 में लिखा गया है फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टोतो व्हाट वाज टोतो स्पेशल क्वालिटी रिलेटेड टू हिज टेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 का जो राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है बी है। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझे तो यहाँ पे लिखा गया है जो यहाँ पे पार्ट है एडवेंचर, द एडवेंचर्स ऑफ टोतो, टोतो की पूंछ की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे लिखा गया है इट वाज ए थर्ड हैंड, वह तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। कौन? तो टोतो का पूंछ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड विच फेमस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ अल्बर्ट आइंस्टीन।
यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा है, यानी कि कौन से पाठ का है यहाँ पे, तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था और इसका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और हिंदी में इसे बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम रैन ऑफ द रूफ व्हाट डज द साउंड ऑफ द रैन ऑन द रूफ ब्रिंग बैक टू द पोएट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है छत पर वर्षा की ध्वनि कवि को क्या याद दिलाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1000 ड्रीमी फैंसीज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, तो इसका मतलब हो जाएगा हजारों स्वप्नली कल्पनाएं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम द स्नैक एंड द मिरर व्हाट डिड द डॉक्टर डिसाइड टू डू वंस ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन क्लियरली इन द मिरर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब यानी कि हिंदी में समझे तो यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे पार्ट है द स्नैक एंड द मिरर से जब डॉक्टर ने आईने में अपना प्रतिबिंब साफ देखा तो उसने क्या करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मूछे, यानी कि इसका हिंदी में समझे मतलब तो यहाँ पे लिखा गया है रोज दाढ़ी बढ़ाना और पतली मूछ रखना। तो यहाँ पे एमसीक्यू समाप्त होता हुआ। अब यहाँ पे आगे देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेगा। एक क्वेश्चन बनाने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द फन दी हैड व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स एंड स्कूल डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और अब यहाँ पे हम देखेंगे आंसर जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उससे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब समझे तो यहाँ पे लिखा गया है मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के शिक्षक और विद्यालय थे। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर and tell book their school were in their own house where the mechanical teacher would flash lessons on a screen and sing homework. They did not have the old kind of school with human teachers and classroom full of children. अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले एक छोटी सी सजेस्ट है आपको कि अभी तक जितना भी मंथली टेस्ट हो चुका है वो सारे पुराने वीडियो आप लोग देख लेना, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा के एग्जाम में। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम रैन ऑन द रूफ व्हाट इज द पेंटिंग साउंड द पोएट रिफरेस टू एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव और हिम। इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया कवि जिस पेंटिंग साउंड की बात करता है वह क्या है और उसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आंसर में यहाँ पे लिखा गया है द पेंटिंग साउंड रिफरेस टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रैन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। द sound has a shooting effect on the poet, creating 1000 dreamy fashions in his mind and bringing back memories of his mother. अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, और यहाँ पे लिखा गया है जो कि मिड आंसर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द लिटिल गर्ल वाई वॉज केजिया सो अफेड ऑफ हर फादर इंटियली व्हाट चेंज हर परसेप्शन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा केजिया अपने पिता से शुरू में इतनी डरती क्यों थी और वो बाद में चेंज कैसे हुई। इस क्वेश्चन का आंसर देखने पे हमें मालूम चलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब आंसर जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आंसर में यहाँ पे लिखा गया है केजिया वॉज इंटियली टेरिफाइड ऑफ हर फादर बिकॉज ही अपरेटेड टू हर एज ए जेंट हिज वॉइस वाइज लाउड एंड हिज एक्शन लाइक हिज departure and arrival from the office were routine and intimidating. She always felt a scene of relief when he was gone. Her perception changed when her mother was in the hospital. Her father had to look after her, and one night after a nightmare he carried her to his bed. Laying close to him, she realized he had a big heart. 14 में यहाँ पे लिखा गया है from the adventure of Toto. Why did grandfather sell Toto back to the टोंगा ड्राइवर। यानी कि इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब समझे तो यहाँ पे लिखा गया है जो पार्ट है द एडवेंचर ऑफ टोटो से दादाजी ने टोटो को वापस टोंगा चलाने वालों को क्यों बेच दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे आंसर देखने पे मिलेगा।
दादाजी ने तोतो को वापस इसलिए कर दिया क्योंकि वो कपड़े फाड़ दिए, बर्तन गिरा दिए और यहाँ पे जो बाकी जानवरों को परेशान करता था, परिवार संपन्न नहीं था, इसीलिए उसके कारण हुए लगातार नुकसान को सहना मुश्किल था, इसीलिए दादाजी ने उसे बेच दिया। और इसे आप लोग इंग्लिश में लिख लेना, हम हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में यहाँ पे लिखा गया है, फ्रॉम ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइंस पर्सनैलिटी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि यहाँ पे लिखा गया है नीचे, और इसे आप लोग लिख लेना या तो याद कर लेना। और ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा है, और क्वेश्चन का आंसर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 को भी रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, फ्रॉम इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिस्क्राइब द कस्टम्स एंड लॉस इन द किंगडम ऑफ फूल्स, व्हाट लेड द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।